नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, प्राचीन ग्रीस के अंदर एक माइथोलॉजिकल पक्षी का जिक्र किया गया है जिसका नाम था फिनिक्स। इस पक्षी की खासियत ये थी कि जब ये बूढ़ा हो जाता था और मरने की कगार पर आता था तो मरकर ये खुद ही जल जाता था। उसके बाद जो इसकी राख होती थी ये उसी में से दोबारा जीवित हो जाता था, यानी कि अपनी राख में से दोबारा पैदा होने वाला पक्षी फिनिक्स। और यही उपाधि आज की तारीख में भारतीय अर्थव्यवस्था को दी जा रही है। क्यों? क्योंकि जब कोरोना का समय आया था और लॉकडाउन लग गया था ना, उस समय दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं लगभग बर्बादी की कगार पर पहुंच गई थी। भारत भी इससे अछूता नहीं था। आपने देखा होगा कि उस वक्त भारत का स्टॉक मार्केट बिल्कुल खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर से भारतीय अर्थव्यवस्था ने नया जन्म लेना शुरू किया। हालांकि उसके बाद बहुत कठिनाई आई। रूस यूक्रेन का युद्ध आया, फिर तेल की जो भयानक बढ़ती हुई कीमतें थी, जो एक बार को $120 पर बैरल के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी, उससे भी भारत ने जूझा। फिर उसके बाद दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी आने लगी, इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ने लगा। चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो, यूरोप के सारे देश, चीन, सब आर्थिक संकट में चले गए, लेकिन भारत जूझता रहा। और उसके बाद शुरू हुआ इजराइल हमास का युद्ध, और इसके बारे में भी कहा जा रहा था कि ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा, और बिल्कुल ये डाल रहा है, क्योंकि दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं थी। इस युद्ध के बाद एक तेल माफिया राज भी शुरू करने की कोशिश की गई सऊदी और रूस के द्वारा। भारत ने उस साजिश को भी फेल किया, यानी कि इतनी मुसीबतें झेली, और उसका परिणाम आज ये निकला है कि भारत सरपट दौड़ रहा है। दुनिया भर के देश भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत कैसे ये चमत्कार कर पा रहा है। क्योंकि ऐसे समय में जहां पर स्विट्जरलैंड जैसा देश, जिसे एक न्यूट्रल कंट्री माना जाता है और दुनिया में सबसे बढ़िया देश माना जाता है पैसा रखने के मामले में, उस देश का खजाना डूब रहा है। आप जानकर हैरान होंगे कि स्विट्जरलैंड का खजाना सिर्फ एक महीने में $42 बिलियन गिरा है। ये लगातार बहुत तेजी से गिर रहा है। इसके अलावा अगर चीन की बात करें तो उसका नुकसान भी 50 बिलियन के पार पहुंच चुका है पिछले कुछ ही दिनों में। लेकिन भारत इससे उलट रेस लगा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले हफ्ते के भारतीय खजाने की रिपोर्ट जारी करी है, जो बहुत ही शॉकिंग है। दरअसल रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले हफ्ते भारत का खजाना करीबन $9.1 बिलियन बढ़ा है। ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि 7 दिनों के अंदर 9 बिलियन का उछाल मैसिव होता है। और इसी का परिणाम है कि भारत का खजाना अब पिछले 20 महीनों के हाई पर पहुंच गया है, करीबन $616 बिलियन। अगर एग्जैक्टली बताऊं तो 615.97 बिलियन। और यकीन मानिए, इसी उछाल के साथ भारत एक ऐतिहासिक ऊंचाई के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुका है, क्योंकि भारत चाहता है कि वो $643 बिलियन के मार्क को पार करे। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत के पूरे इतिहास का हमारे खजाने का जो पीक था, यानी कि ऑल टाइम हाई था, वो था $642 बिलियन। कभी भी हम इस मार्क के पार नहीं गए हैं, और इस जबरदस्त उछाल के बाद हमने पिछले 20 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज की तारीख में भारत का खजाना पिछले 20 महीनों में सर्वोच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है, और भारत को मात्र अब 27 बिलियन और चाहिए अपने इतिहास का, पूरे इतिहास का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ने में। और यकीन मानिए, जिस रफ्तार पर भारत का खजाना इस समय भागा जा रहा है ना, मुश्किल से 1 महीने में भारत इस रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ डालेगा। हालांकि आपका सवाल होगा कि हमारा खजाना इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, तो इसके मल्टीपल कारण हैं। भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है तो कमाई बढ़ रही है, यानी कि विदेशी मुद्रा आ रही है। इसके अलावा हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव के बाद इन्वेस्टर का जो भरोसा है भारत पर बढ़ा है, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा पैसा भारत में निवेश कर रहे हैं, जिससे कि भारतीय खजाने में बम्पर डॉलर जुड़ता जा रहा है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था की इस समय जो रफ्तार है, जो हमारी जीडीपी की पेस है, वो अनबिलीवेबल है, वो बहुत तेज है, और इसी का फायदा हमारे खजाने को मिल रहा है। और मैं आपको बार बार बताते आया हूं कि भारत का खजाना भारत के आम नागरिक से जुड़ा हुआ है, भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ये टोटल हम सबकी एक तरीके से नींव है। जितना ज्यादा खजाना मजबूत होगा, हमारे देश की नींव इतनी ही ज्यादा रोबस्ट, इतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। और इसीलिए रेगुलरली हर हफ्ते आरबीआई की रिपोर्ट में आपको बताता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।